हेलो गाइस, होप यू डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। जैसे ही पता चल रहा है कॉर्नरी आर्टरी की कोई डिसीज़ है। जैसे कि आप लोगों को पता है हार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, वो होती है कॉर्नरी आर्टरी, और उसी के अंदर हमें डिसीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, जो हमारी आर्टरी दिख रही है उसकी जो इनर वाली लेयर है, मतलब टुनिका इंटीमा लेयर है, वहाँ पर फैट का डिपोजिशन या कोलेस्ट्रोल का डिपोजिशन हो जाता है, जिसको प्लैग या फिर अर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो प्रॉपर तरह से हार्ट को सप्लाई नहीं होता है ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द आर्टरी, एंड हार्ट की डिमांड नहीं पूरी होती है, और जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी की डिमांड पूरी नहीं कर पाता है। चलो इसको हम आगे डेप्थ में पढ़ते हैं। Coronary artery disease is the narrowing or blockage of the coronary arteries usually caused by atherosclerosis। मतलब हमारी कॉर्नरी आर्टरीज़ के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है या कॉर्नरी आर्टरी नैरोइंग हो जाती है। किसकी वजह से? अर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से। अर्थरोस्क्लेरोसिस मीन्स फैट का डिपोजिशन हो गया हमारी आर्टरी की ल्यूमेन, मतलब जहाँ पर ट्यूनिका इंटीमा होते हैं वहाँ पर फैट का डिपोजिशन हो जाता है, तो वो प्रॉपर तरह से हार्ट को सप्लाई नहीं कर पाती है ब्लड, जिसके कारण हमें देखने को मिलती है CAD, मतलब कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़। अब हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर्स। तो इसमें भी दो पार्ट्स हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। तो फर्स्ट पढ़ते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। उसमें आ जाता है हमारा टबैको यूज़, हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसरीड लेवल, लेक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, स्ट्रेस। अब जो ये फैक्टर्स है ये इंडिकेट करते हैं CAD की तरफ। अब हम पढ़ेंगे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो फर्स्ट आ जाता है कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, की फैमिली में किसी को हार्ट डिजीज़ है, ओल्डर एज हो गई है, डायबिटीज़ है उस पर्सन को, या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, जो कि इंडिकेट करते हैं हमें CAD की तरफ। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज़। सब उससे पहले हम पढ़ते हैं कि अर्थरोस्क्लेरोसिस किस तरह से डेवलप्ड हुआ है। जैसे कि हमारी जो कॉर्नरी आर्टरी है, तो उसके अंदर जो लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, उसमें इंजरी हो गई या वहाँ की लेयर डैमेज हो गई, जिसके कारण वहाँ पर कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स, प्लेटलेट्स और कुछ फैट सब्सटेंस वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण वो एक प्लैक फॉर्मेशन बना लेते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थरोस्क्लेरोसिस। और हमारे जो आर्टरी होती है वो किस तरह से डैमेज होती है? लाइक स्मोकिंग से, ब्लड प्रेशर हाई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, वो पेशेंट डायबिटीज़ का है, इंसुलिन ले रहा है, या सीडेंट्री लाइफस्टाइल्स है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। ड्यू टू द कॉज कि कोई भी हाई फैटी डाइट खा रहा है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक वाला पेशेंट या हेरिडिटी है, जिसके कारण जो एंडोथीलियम लेयर है वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके कारण एक फैटी स्टिक बन गया है। उसके बाद एक प्लोरिफिकेशन देखने को मिल रहा है। प्लोरिफिकेशन मीन्स उसी फैटी स्टिक में और ऐड हो रहा है फैट, जिस बाद में क्या हो जाएगा? प्लोरिफिकेशन के बाद एक फाइब्रस प्लाग बन जाएगा, मतलब एक तरह से हार्ड प्लाग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और पार्शली या कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगी कॉर्नरी आर्टरी में। यही कहलाती है हमारी CAD। अब हम पढ़ेंगे सिम्टम्स के बारे में। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आता है एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। इश्कीमिया मतलब ब्लड फ्लो रिड्यूस देखने को मिलेगा। लो कार्डिक आउटपुट देखने को मिलेगा। ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अगर किसी को नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो। डायफोरेसिस देखने को मिलेगा, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। ECG में चेंजेस एंड डिसरिथमियाज, मतलब रिदम जो होगी कार्डिक रिदम वो डिसबैलेंस देखने को मिलेगी, डिस्टर्ब देखने को मिलेगी। अब रेस्पिरेटरी के अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? डिस्निया देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, चेस्ट हैवीनेस देखने को मिलेगा, फैटिग देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में कि हम CAD को कैसे पता लगाएं। तो फर्स्ट करेंगे हम फिज़िकल एग्जामिनेशन, सेकंड करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलेगा डायफोरेसिस,
डिस्निया और अदर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में देखने को मिलेगा, हम पूछेंगे पेशेंट को कि हाइपरटेंसिव तो नहीं हो, डायबिटीज़ तो नहीं है, या आपकी कोई पेरेंट को तो नहीं है। इस तरह से आप हिस्ट्री कलेक्शन लोगे। थर्ड टेस्ट करोगे आप स्ट्रेस टेस्ट। इसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, ट्रेडमिल पर पेशेंट को चलाते हैं और उसके अंदर रिदम देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट करेंगे हम चेस्ट एक्सरे। नेक्स्ट ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखेंगे जिसमें हम हार्ट के रिदम देखेंगे। नेक्स्ट इकोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट करेंगे कार्डियक कैथेटराइजेशन मतलब एंजियोग्राम। इसमें हम पता लगाएंगे कि पेशेंट की आर्टरी में कहाँ पर ब्लॉकेज है। अब हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। अब मेडिकल मैनेजमेंट में हम बहुत सारी ड्रग्स देंगे जैसे कि वेसोडाइलेटर्स, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स हैं, कॉर्नरी आर्टरी उसको डायलेट कर देगी, जो कि मेडिसिन होते हैं नाइट्रेट। सेकंड देंगे बीटा ब्लॉकर्स, जो कि जो हार्ट के ऊपर वर्कलोड है वो डिक्रीज़ हो सके, प्रोपानोल देंगे 20 to 40 mg। थर्ड देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि कॉर्नरी आर्टरी का ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव कर सके, लाइक द निफिडिपिन। नेक्स्ट हम देंगे एंटीकोगुलेंट ड्रग्स लाइक द हिपैरिन। नेक्स्ट देंगे हम एनाल्जेसिक, कि जो चेस्ट पेन हो रहा है वो ठीक हो सके, उसमें दे देंगे हम मॉर्फिन सल्फेट। नेक्स्ट हम देंगे थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग जैसे कि यूरोकाइनेज या स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। इसमें हम करेंगे एंजियोप्लास्टी एंड स्टंट प्लेसमेंट, जिसको हम पीटीसीए कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम उस प्लैक को निकालते हैं और उसी जगह पर स्टंट को लगाते हैं, जिसके कारण जो आर्टरी है वो कोलैप्स ना हो। नेक्स्ट सर्जरी हम करेंगे कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इधर ही कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होता है ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।